हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर का आपके अपने चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज़ में ही आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है इवेल्युएशन सिस्टम। इवेल्युएशन सिस्टम में हम पढ़ेंगे कि हम स्टूडेंट्स को इवेल्युएट कैसे कर सकते हैं, क्यों करना ज़रूरी है, क्या फ़ायदे हैं इवेल्युएशन के, और क्यों जो है इवेल्युएशन जो है वो की जाती है या करना ज़रूरी होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस की आउटकम जो हमें पता लगती है वो इवेल्युएशन से ही पता लगती है, जब हम स्टूडेंट की इवेल्युएशन करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट कर लें, ताकि आपको हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो की इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है द अनलिमिटेड स्ट्रगलर के नाम से, उसको लाइक करें और फॉलो करें, ताकि आपको एजुकेशन सेक्टर से का कोई भी अपडेट जो है वो इंस्टेंट मिल जाए। हैंड रिटन नोट्स पेपर 1 और पेपर 2 मैनेजमेंट के सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों तरह से अवेलेबल है। बिल्कुल मिनिमम प्राइसेस पे आप दिए गए नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और नोट्स अवेल कर सकते हैं। तो इवेल्युएशन सिस्टम होता क्या है? देखिए, सबसे पहले बात आती है टीचिंग की। हमने टीचिंग एप्टीट्यूड में सबसे पहले टीचिंग पढ़ा, फिर हमने लर्निंग पढ़ा। अब बात कर रहे हैं इवेल्युएशन की कि आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी इवेल्युएशन की। देखिए, टीचिंग क्या होता है एक्चुअली? टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम बच्चे को कोई नई चीज़ सिखाते हैं, वो नई चीज़ अडॉप्ट करता है। मतलब हम बच्चे को फैसिलिटेट करते हैं लर्निंग के लिए, उसको लर्न करवाने के लिए। अब लर्निंग क्या है? लर्निंग हमने पहले ही बोला कि परमानेंट चेंज इन द एग्जिस्टिंग बिहेवियर इज कॉल्ड लर्निंग। कि जब पर्सन पुराना अपना बिहेवियर छोड़ के नया बिहेवियर जो है वो अपनाता है, अडॉप्ट करता है, उसको हम जो है वो लर्निंग बोलेंगे। अब नया बिहेवियर की जब बात आती है तो वो नई नॉलेज चाहे सीखता है, नया एटीट्यूड फॉर्मेशन होती है उसकी, कोई नया स्किल इनकलकेट करता है, कोई नई हैबिट बिल्डअप करता है, या कोई नई एबिलिटीज़ जो है वो अपनी इंक्रीज करता है, एनहांस करता है। तो इस तरह से जब कुछ नया सीखता है उसको हम लर्निंग बोलेंगे। और कुछ नया करने के लिए, एक पॉजिटिव चेंज करने के लिए टीचिंग जरूरी है, ताकि वो कुछ नया सीख पाए, जिससे उसका, फैमिली का और सोसाइटी का जो है डेवलपमेंट हो। तो अब बात आती है कि जो उसने सीखा और एक टीचर ने सिखाया, उसका पता कैसे लगाएंगे कि इसने कितना सीखा, क्या सीखा, और क्या उसका मतलब एंड रिजल्ट रहा जो टीचर ने एफर्ट किए और स्टूडेंट ने लर्निंग के लिए एफर्ट किए। तो इस टीचिंग के एफर्ट और लर्निंग के एफर्ट की आउटकम को जानने के लिए एक जो मेथड अपनाया गया या तरीका जिसको हम बोल सकते हैं वो है इवेल्युएशन। कि जब तक हम इवेल्युएशन नहीं करेंगे स्टूडेंट की, जब हम इंडिविजुअल की इवेल्युएशन नहीं करेंगे, तब तक हमें ये पता नहीं लग पाएगा कि उसने कितना सीखा है। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि इवेल्युएशन का मतलब है जो भी कुछ उसने सीखा उसकी आउटकम को मेजर करना, किसने कितना सीखा और क्या सीखा। अब बात आती है कि डिजायरेबल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवेल्युएशन। अब यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है डिजायरेबल, जो मतलब डिजायरेबल का मतलब है ऐच्छिक, मतलब हम जो ऐसा होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है हर बार ये होता है या लोग करते ही हैं इवेल्युएशन के टाइम, लेकिन ऐसा होना चाहिए, हम मान के चल रहे हैं। अगर इस तरह से इवेल्युएशन होती है तो वो एक अच्छी इवेल्युएशन मानी जाती है। सबसे पहला जो करेक्टरिस्टिक है दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव। दो ही तरह के मेन करेक्टरिस्टिक्स है, कॉम्प्रिहेंसिव और कॉन्टिन्यूअस। कॉम्प्रिहेंसिव करेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि इवेल्युएशन जो होनी चाहिए वो कॉम्प्रिहेंसिव नेचर की होनी चाहिए। माने उस कैंडिडेट का, उस लर्नर का ओवरऑल एनालिसिस हम करेंगे। चाहे हम बात करें उसकी हैबिट्स की, बात करें उसकी फिजिक की, बात करें उसकी एजुकेशन की, बात करें नॉलेज की, बात करें उसकी एक्टिविटीज़ की, कल्चरल डेवलपमेंट, उसकी कोई कोर करिकुलर एक्टिविटीज उसने क्या सीखी, क्रिएटिविटी कैसी है उसकी, वो सारी चीज़ें हम जो है इसमें इंक्लूड करेंगे। मतलब हर तरह से 360 डिग्री एनालिसिस जो है एक स्टूडेंट का या इंडिविजुअल का या कैंडिडेट का हम इसमें करेंगे। तो ये कहना चाह रहा है कि स्टूडेंट की ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है डिफरेंट पैरामीटर पे जज की जानी चाहिए। दूसरी बात आती है कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन की। कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन का मतलब ये है कि हम लगातार उसकी इवेल्युएशन करें, टाइम टू टाइम उस पर रीचेक करते रहें, हम पता लगाते रहें कि इस बच्चे की ग्रोथ एक महीने में क्या हुई। इट इज़ नॉट कंसर्न्ड ओनली विद द फिजिकल ग्रोथ, बट वी आर कंसर्न्ड हेयर विद फिजिकल एज वेल एज इंटेलेक्चुअल ग्रोथ बोथ काइंड। कि मतलब उसने कितना सीखा,
कितना उसने लर्न किया, कितनी उसकी नॉलेज इंक्रीज हुई, क्या उसकी नई हैबिट्स बिल्डअप हुई, कितने उसने नए स्किल्स इनकलकेट किए। तो मतलब लगातार हर महीने, हर पल, या हम कह सकते हैं हर 1 साल के बाद या हर 2 साल के बाद जो है लगातार उसकी इवैल्यूएशन होनी चाहिए। हर महीने बाद जो है चेक होना चाहिए कि इसने कितना सीखा, क्या कमी रह गई, कितना इसको ज़्यादा आउटकम कितनी आई। ये सारी चीज़ें मतलब एक कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होनी चाहिए इवैल्यूएशन लगातार। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन की, क्या जरूरी फंक्शन इवैल्यूएशन जो है परफॉर्म करती है। माने इवैल्यूएशन से होता क्या है, क्यों ज़रूरत है इवैल्यूएशन करने की, आउटकम को जज करने की, पता लगाने की कि कैंडिडेट ने सीखा कितना सीखा। देखिए सबसे पहले तो मैंने ये बोला कि आउटकम हमें पता होनी चाहिए कि टीचर्स के एफर्ट जितने लगे, स्टूडेंट ने लर्निंग के लिए जो एफर्ट लगाए, उनका एंड रिजल्ट है क्या, उसने सीखा कितना, वो पता लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम वो पता नहीं लगा पाएंगे या मेजर नहीं कर पाएंगे तो हमें ये पता नहीं लग पाएगा कि हमारे जो एफर्ट है, वी आर टॉकिंग हेयर अबाउट द एफर्ट्स ऑफ टीचर एज वेल एज द एफर्ट ऑफ लर्नर, कि दोनों के जो एफर्ट इम्प्लॉय हुए उन्होंने कितना, उनका क्या रिजल्ट आए। अगर रिजल्ट पता नहीं होंगे तो हम ये नहीं बोल सकते कि हमारे एफर्ट बिल्कुल एक राइट डायरेक्शन में लग रहे हैं, सही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो पता लगेगा हमें उससे, उसके फंक्शन से, इवैल्यूएशन की फंक्शन से, कि क्या इससे काम क्या होता है, इवैल्यूएशन क्यों करना जरूरी है। सबसे पहली बात आती है फीडबैक, कि इससे हम जो है कैंडिडेट को फीडबैक मिलता रहता है कि आपने कितना सीखा, आपका टारगेट कितना था, या सपोज टू बी टारगेट कितना था, आपको कितना सीख लेना चाहिए था अभी तक, और आप अभी तक कितना कर पाए हैं, और बदले में कमी कितनी रह गई है। सेम इज़ द केस विद टीचर, कि टीचर्स ने अपने कितने और ज़्यादा एफर्ट इम्प्लॉय करने हैं उस स्टूडेंट के ऊपर, ताकि वो एक एक चीज़ या जो उसको हम सिखाना चाह रहे हैं वो सीख पा रहा है कि नहीं। तो फीडबैक इससे हमें मिल जाता है। दूसरी बात आती है मोटिवेशन की, कि जब हमें आउटकम दिखती है, रिजल्ट पता लगते हैं कि मेरा टारगेट था 80% का, मैंने अचीव कर लिया 40%, मतलब 50% टारगेट मैंने अचीव कर लिया। तो मतलब अब मुझे 50% टारगेट को अचीव करने के लिए ही एफर्ट्स इंप्लॉय करने हैं। मतलब उससे मुझे एक प्रेरणा मिलेगी कि मैंने बहुत सारा काम कर लिया है, अब थोड़ा सा मुझे और करने को बाकी है। तो मतलब जब हमारे पास आउटकम होगी, वो इवेलुएट होगी, रिजल्ट हमें पता लगेंगे, तो हम और ज़्यादा एफर्ट करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि हमें कुछ रिजल्ट्स मिल चुके होंगे, तो आगे हम और रिजल्ट गेन करना चाहते हैं। तीसरी बात आती है बेटर गाइडेंस की। टाइम टू टाइम जब हम कैंडिडेट को जज करते रहते हैं, इवेल्युएट करते रहते हैं, तो उससे हम उसको गाइड कर सकते हैं कि आपने जो भी काम किया, कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, क्या कमी रह गई, आपको कितना सुधार करना चाहिए। तो इससे हम उसको गाइड कर सकते हैं और वो कैंडिडेट जो है अपने एफर्ट्स को राइटली चैनलाइज कर सकता है। इसके बाद बात आती है रेमेडिएशन की। रेमेडिएशन का मतलब है रेमेडी, मतलब उपचार, कि देखिए कितना काम हुआ है, अगर गलत काम हो रहा है या स्टूडेंट गलत तरीके से काम कर रहा है तो हम उसको सही तरीका उस काम को करने का सिखा सकते हैं। कोई कमी रह रही है हम उसका सुधार करवा सकते हैं। अगर हम मान लो कोई गलत आदत है कैंडिडेट की, हम उस गलत आदत को जो है सही कर सकते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड रेमेडिएशन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज़ कॉल्ड फैसिलिटेट प्लानिंग, कि हमेशा ही जो इवेल्युएशन है वो प्लानिंग को फैसिलिटेट करती है, हेल्प आउट करती है, कि फर्दर जो है मुझे कितना प्लान क्या करना है, उसके लिए जो कैंडिडेट है वो इजीली प्लान कर सकता है। कि मेरा जो टारगेट था 40% अचीव हो गया, 60% अचीव करने को है, तो मैं अब क्या प्लान करूंगा, किस तरीके से मैं काम करूंगा, वो तरीका जो है वो प्लान किया जा सकता है। इसके बाद बात आती है रिवीजन ऑफ करिकुलम। करिकुलम के रिवीजन का मतलब है कि इवेल्युएशन का मतलब है एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट डिपेंड करते हैं आपके काम पे, जो आपने पिछले 1 साल, 1 महीने, 6 महीने में जो भी काम किया। तो जब हम इवेल्युएशन करेंगे हम बोलेंगे कि आपने आज तक पिछले 1 महीने से, 6 महीने से या 1 साल से जो सीखा, हम उससे आपसे पूछेंगे या आपका टेस्ट लेंगे या कोई भी मेथडोलॉजी लगाएंगे, तो उससे बच्चा जो है रिवाइज करता है पुरानी चीज़ों को। तो उसके करिकुलम जो भी उसको सिखाया है हमने, हर एक चीज़ को वो रिवाइज करेगा और उसको सीखेगा। इसके बाद बात आती है इंटर इंस्टीट्यूशनल कंपैरिजन, कि देखिए जब हम इवैल्यूएशन करते हैं तो हमें रिजल्ट्स पता लगते हैं, आउटकम पता लगती है, परफॉर्मेंस पता लगती है इंडिविजुअल की, और अगर हम ओवरऑल वे में बात करें तो पूरे इंस्टीट्यूशन की, चाहे बात करें स्कूल की, चाहे बात करें हम कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की। तो जब हम कंपेरिजन करना चाहें कि एक हमारी यूनिवर्सिटी या हमारे स्कूल या हमारे कॉलेज का ये रिजल्ट है, एक क्लास का 70% रिजल्ट है, तो दूसरे का पता करेंगे तो दूसरे का कितना, फॉर एग्जांपल 75% रिजल्ट है, तो
अब दूसरे इंस्टीट्यूशन को ज़्यादा वेटेज मिलेगी। तो अब हमें ये पता लग जाएगा कि हमारे रिजल्ट में कमी कितनी रह गई और हमें कितना और ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है। तो जब भी इंटर इंस्टीट्यूशनल कंपैरिजन करने हो तो इवैल्यूएशन बहुत अहम रोल प्ले करती है। इसके बाद बात आती है एजुकेशनल डिसीजन मेकिंग की। एजुकेशनल डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि जब हमें रिजल्ट मिल रहे हैं, अगर हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि ये टेक्निक अच्छी है, ये मेथोडोलॉजी अच्छी है, ये करिकुलम सही है। और जब रिजल्ट्स ना आए तो हम मतलब उसमें अमेंडमेंट्स या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं टाइम टू टाइम। इसके बाद बात आती है सबमिशन ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट टू पेरेंट्स कि देखिए जब पेरेंट्स को हमने बताना होता है, वो बोलते हैं कि हमारे बच्चों का बताइए कितना अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या किस तरह का उनका पूरा डे शेड्यूल रहता है, तो हम उनकी परफॉर्मेंस को एज अ रिपोर्ट उनके पेरेंट्स को सबमिट कर सकते हैं। उनको बता सकते हैं कि आपके बच्चे का इस पैरामीटर पे इतना अच्छा स्कोर है या इतना स्कोर है। तो फर्दर इसको और ज़्यादा रिफॉर्म करने के लिए, और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, या इस पर और अच्छे काम करने के लिए आप इसको इस तरह से गाइड कीजिए, या हम इसके लिए ये एफर्ट कर रहे हैं। तो पेरेंट्स को हम एक प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है कैंडिडेट की दे सकते हैं इवैल्यूएशन से। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करें अगर वीडियो पसंद आया हो, कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अनलिमिटेड स्ट्रगलर को। आपको कोई अगर प्रॉब्लम फेस आ रही है स्टडी से रिलेटेड, कोई क्वेरी है, आप मुझे मेल कर सकते हैं sksankhyan666@gmail.com पे, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 7627096162 पे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।